नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए कहा, यानी कि पाकिस्तान 85% तेल इंपोर्ट करता है, परंतु फिर अमेरिका को कैसे बेचेगा, सोचने वाली बात ये है। तो ट्रंप ने कंगाली की हालत में पहुंचा हुआ पाकिस्तान, उससे ऐसा कौन सा सौदा कर लिया और क्यों कर लिया, और जो सौदा किया है उसका भारत पर असर क्यों होगा। क्योंकि ट्रंप जैसा बड़बोला आदमी ये कहता है कि भारत को भी पाकिस्तान से पेट्रोल खरीदना पड़ सकता है। तो ये जो अनर्गल बयान है, इसके पीछे तथ्य क्या है, ये ढूंढने का प्रयास करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडारों से तेल निकालने की डील की है। ट्रंप का कहना है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान 85% अपनी जरूरत का तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। अपने तेल भंडार से वो सिर्फ 2 साल का तेल का खर्च चला पाएगा। जब पाकिस्तान के पास तेल नहीं तो ट्रंप ने तेल निकालने की डील क्यों की? क्या पाकिस्तान अमेरिका और भारत को भी तेल बेचेगा? तो ये बात सोचने और समझने वाली है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल का क्या समझौता किया है, पहले तो ये पता चले। पाकिस्तान में कितने तेल भंडार हैं जो ट्रंप ने समझौता कर लिया? ऐसी कौन सी खान खुद गई है जो गल्फ कंट्री में ना होकर यहां पर निकल आई है? तो पाकिस्तान में तेल निकालने की अब तक कोशिशें हुई क्या हैं? तो दरअसल इसके पीछे की कहानी तभी पता चलेगी। और पाकिस्तान से तेल की डील में अमेरिका को फायदा है क्या दरअसल में? क्या ट्रंप की इस डील के पीछे कोई स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल है। और क्या इस ऑयल डील से भारत का कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता किया, तो क्या समझौता किया? 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल भंडार तेल का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्महीन हो और ख्वाब लेता हो तरक्की के। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, ट्रुथ पर पाकिस्तान के साथ तेल समझौते करने का जो ऐलान किया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के साथ डील फाइनल की है। इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के तेल के विशाल भंडार यानी तेल के बड़े कुएं खोजेंगे। अभी पता नहीं है तेल निकला है या नहीं निकला। अभी गांव बसा नहीं, और उस गांव में रोटियां खाने के लिए लोग पहुंच गए हैं। इस प्रोजेक्ट को एक अमेरिकी तेल कंपनी लीड करेगी। अभी कंपनी का नाम नहीं बताया गया। इसके लिए कंपनी का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिसको ये कहा जाए अंधेरे में लठ चलाना।
वाशिंगटन में तेल समझौते के दौरान पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिंग, इनकी फोटो साझा की गई है। पाकिस्तान में कितने तेल भंडार हैं जो ट्रंप के समझौते के लिए उतावले हैं? पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर तेल भंडार बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा तेल गैस के 247 कुएं, पंजाब में 33 कुएं, खैबर पख्तूनख्वा में 15 और बलूचिस्तान में 4 कुएं विद्यमान हैं। पाकिस्तान में कुल 289 तेल के कुएं हैं। हालांकि तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान दुनिया में 52वें नंबर पर है। पाकिस्तान के ऊर्जा विभाग की एजेंसी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA और बाल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक पाकिस्तान के पास 35.35 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार थे। एक बैरल में करीब 159 लीटर होता है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का सिर्फ 0.021% था, जो बहुत कम है। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक देश में 238 मिलियन बैरल तक के तेल के भंडार थे। पाकिस्तान की रोजाना तेल की खपत 5.56 लाख बैरल है और वो रोजाना 60,000 बैरल तेल ही उत्पादन करता है। अगर पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करना बंद कर दे तो मौजूदा भंडार और उत्पादन से वो करीब 2 साल तक ही अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। और पाकिस्तान के एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद वसी खान ने BBC को बताया, पाकिस्तान तेल की कुल ज़रूरत का 10 से 15% ही तेल निकालता है। बाकी 80 से 85% तेल विदेशों से मंगाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान कई बार दावे कर चुका है कि उनके पास तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 15% तेल उत्पादन करता है। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि कराची के समुद्र तट पर एशिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह गप थी। अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल, ENI, OGDCL और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने यहाँ 5500 मीटर की खुदाई की, लेकिन मिला ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू मिला। और सितंबर 2024 में खबरें आई कि पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में दुनिया का सबसे चौथा बड़ा तेल भंडार मिला है, जिसकी कीमत 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। पाकिस्तान की तेल कंपनी OGRA ने भी दावा किया कि समुद्री इलाके में 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और तेल भंडार हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी पुष्टि हुई नहीं है। IA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 9 अरब बैरल तक पेट्रोलियम का भंडार है, लेकिन इसे तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक उन्हें निकाला नहीं जाए। मोहम्मद वसी खान कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार किसी बड़ी तेल कंपनी को पाकिस्तान में तेल निकालने की जिम्मेदारी देगी। अगर पाकिस्तान में तेल के बड़े भंडार हैं तो उनसे तेल निकालने के लिए अब तक क्या कोशिशें हुई हैं? तो इसके जवाब में है ये, पाकिस्तान में कई बार तेल की खोज के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मिला तो बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की कमी है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल की सबसे ज़्यादा खोज सिंध प्रांत में हो रही है। सिंध में तेल और गैस निकालने में सफलता मिली है। 2024 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL ने सिंध के सुजावल जिले के शाहबंदर ब्लॉक में तेल और गैस का भंडार खोजा। इस झंप ईस्ट X1 कुएं से रोजाना
150 बैरल तेल और 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। सिंध के खारों में भी गैस भंडार मिले हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 247 तेल के कुएं हैं। और खैबर पख्तून में सरकारी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डिवीज़न के संसदीय सेक्रेटरी मियां खान बुख्ती ने BBC को बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में तेल के भंडार से तेल निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। सितंबर 2021 में पाकिस्तान की ऑयल कंपनी ने खैबर पख्तूनवा में गैस और तेल के भंडार खोजे थे। जून 2022 में भी माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने उत्तरी वजीरिस्तान की शेवा तहसील में गैस और तेल के बड़े भंडार खोजे थे। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मौजूद राजगीर में एक तेल का कुआं मिला है। बलूचिस्तान में सैन्य खतरे के चलते कोई कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तेल और गैस के सिर्फ 4 कुएं, लेकिन यहाँ बड़े भंडार होने की संभावना है। 31 जुलाई को बलूच नेता मीर यार बलूच ने दावा किया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले इलाके में तेल, गैस, तांबा, लिथियम और यूरेनियम जैसे संसाधन हैं। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर की एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया के मुताबिक इस समय बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में कुछ खास काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी दिक्कतें हैं। दरअसल बलूचिस्तान में एक गुट बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग आज़ाद देश बनाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान सेना और बलूचिस्तान के विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प चलती रहती है, इसलिए यहाँ ऑयल फील्ड डेवलप करना आसान काम नहीं होगा। पंजाब में तेल ढूंढने की नाकाम कोशिश हुई है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक 2025 के मुताबिक पंजाब में 33 तेल के कुओं के अलावा नए कुएं खोजने का काम जारी है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग रही। इसके अलावा कराची तट के पास समुद्री इलाकों में भी तेल की खोज जारी है। पाकिस्तान अखबार डॉन की खबर के मुताबिक सितंबर 2024 में 3 साल के सर्वे के बाद यहाँ बड़े तेल और गैस के भंडार मिले, जिसकी कीमत 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। अब पाकिस्तान से तेल की डील करने से अमेरिका को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस पर विचार करते हैं। तो ट्रंप का कहना है पाकिस्तान के साथ इस डील से अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। दरअसल अमेरिका दूसरे देशों से ज़्यादा सामान खरीदता है, जबकि खुद कम सामान बेचता है। इससे उसे व्यापार में घाटा होता है। इस डील से अमेरिका को पाकिस्तान के तेल भंडारों तक पहुंच मिल सकेगी। इससे अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक फ़ायदा होगा। CNBC के मुताबिक 2024 में अमेरिका पाकिस्तान के बीच 7.3 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें अमेरिका को 3 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। तेल डील से अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा और मिडल ईस्ट देशों पर तेल की निर्भरता कम होगी। हालांकि तेल का उत्पादन करना कोई मामूली बात नहीं होती। इसकी प्रोसेस बेहद महंगी और समय खपाने वाली होती है। और विस्फोट से एक तेल कुआं बनाने, फिर उसमें हजारों फीट ड्रिल करने से कई सालों का समय लग जाता है। महंगी तकनीक और कई तरह के जोखिम होते हैं। एक तेल का कुआं बनाने में करीब 175 करोड़ रुपया तक का खर्चा आ जाता है। अगर कुआं सूखा निकल जाए तो पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका खुद ही तेल उत्पादन में इतना सक्षम है कि उसे पाकिस्तान से तेल खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना करीब 1.91 मिलियन डॉलर बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो क्या ट्रंप की इस डील के पीछे कोई स्ट्रेटजी है? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल का बिजनेस बढ़ाने के अलावा ट्रंप की इस डील के पीछे 3 स्ट्रेटेजिक वजह बताई जा रही है। पाकिस्तान और चीन में दरार डालना। चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। चीन ने पाकिस्तान में $40 बिलियन से ज़्यादा निवेश किया हुआ है।
अमेरिका पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव कम करके साउथ एशिया में मजबूती चाहता है। विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को नाटो देश के अतिरिक्त एक बड़े सहयोगी का दर्जा देकर उसे अपने पक्ष में लाना चाहता है। तेल समझौते के तहत पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर वह उसकी चीन पर निर्भरता को कम करना चाहता है। पाकिस्तान के पास भी समुद्री तेल खोज के लिए पैसा और तकनीक नहीं है। अमेरिका की मदद से तेल निकालकर उसकी बदहाल इकोनॉमी सुधर सकती है। तो ट्रंप का पाकिस्तान से निजी फायदा क्या है? तो डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं ट्रंप के राजनीतिक और कूटनीतिक फायदे भी हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ की और उन्हें सीज़फायर करवाने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की बात कही, जबकि भारत ने ट्रंप के सीज़फायर दावों को खारिज कर दिया। ट्रंप की तारीफ पसंद है उसको, जिस वजह से वो पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर होने लग गया है। भारत रूस का ट्रेड खत्म करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी जारी है। ट्रंप ने बयान दिया कि पाकिस्तान शायद भारत को भी तेल बेचे। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रूस से खरीदता है। राजन कुमार के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि रूस के साथ व्यापार में उसकी डेड इकोनॉमी डूब सकती है, जो कि कोरी बकवास है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ने झूठा दावा किया कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने रूस के तेल की खरीदी रोक दी है, जबकि नहीं रोकी गई। ट्रंप ने भी कहा भारत ज़्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा, आगे देखते हैं होता है क्या। तो हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने इस अमेरिकी दावे को खारिज कर दिया है। 1 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालात हैं और बाजार में जो चीज़ें मिल रही हैं, भारत इन सबको ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। और पाकिस्तान में तेल निकलने लगा तो क्या भारत को उससे खरीद की जरूरत पड़ सकती है? ये प्रश्न है। भारत दुनिया भर तेल उत्पादन के मामलों में 20वें नंबर पर है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तेल भंडार पाकिस्तान से करीब 20 गुना ज़्यादा हैं। रोज़ाना भारत 1.1 लाख बैरल तेल निकालता है। 2016 में भारत के पास 4,800 मिलियन बैरल तेल के भंडार थे। भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 तक भारत के तेल भंडार बढ़कर 4,981 मिलियन बैरल हो गए, जो दुनिया के कुल भंडार का 0.29% है। भारत में तेल भंडार असम, गुजरात, राजस्थान, अरब सागर में समुद्री इलाकों में हैं। एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी और दुनिया का सबसे पुराना तेल का कुआं आसाम के अंदर है। अब ये S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक महानदी, अंडमान सागर, बंगाल, केरल, कोंकण जैसे समुद्री इलाकों में भी तेल होने की संभावना बढ़ गई है। इन इलाकों में 22 मिलियन बैरल तेल हो सकता है। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC और ऑयल लिमिटेड इन इलाकों में खोज कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का यह बयान सच्चाई से परे है। पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। भारत और पाकिस्तान के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान की तेल और गैस की खोज पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रंप के इस बयान का कोई मायने नहीं है। बेसिर पैर की बात है ये। और क्या अमेरिकी पाकिस्तान की इस ऑयल डील से भारत को कोई नुकसान हो सकता है? तो राजन कुमार कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के तेल समझौते से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। भारत वैसे भी रूस, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और बहरीन जैसे मिडल ईस्ट देशों से तेल इंपोर्ट करता है। इससे भारत की तेल की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अगर पाकिस्तान में तेल निकल भी आया और वो बेचना भी शुरू कर देगा तो भी भारत को कोई नुकसान नहीं है।
राजन कुमार आगे कहते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान से समझौता करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है, जो इतनी जल्दी सफल नहीं होगा। तेल निकलना बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। इतने में तो सरकार बदल जाती है। अगर पाकिस्तान को तेल मिल भी गया तो वह इकोनॉमिकली मजबूत जरूर होगा, लेकिन फिर भी भारत के आगे नहीं निकल पाएगा। और ये जो है तेल के विषय में ये हमारी आपको जानकारी थी। जो ट्रंप साहब ने कहा, तो क्या वाकई में वो तेल निकाल पाएंगे या निकलवा पाएंगे? तो हमारा मानना ये है कि कोरी गप्पे हाँकने से कुछ होता नहीं है। अगर आपको पुरुषार्थ करना है और रिजल्ट्स करने हैं तो आपको चुपचाप करना होगा। ये भड़के मारने वाला ट्रंप, ये बड़बोला ट्रंप, ये मानसिक बीमार ट्रंप कुछ भी बोलेगा तो हम विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो जो कुछ बोलेगा उसकी हम विवेचना अवश्य करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सज्जन मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिलाएंगे, ताकि हम आपको और अच्छी और ब्रॉड और बड़ी बड़ी न्यूज़, इंटरनेशनल, देश की, विदेश की, घरेलू नीति की आपको देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।